हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट टू स्टडी में। आज के इस सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का एक टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें दो तरह के जो क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण और उनकी वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये छोटा सा जो टॉपिक है वो देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ में, और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरे डिटेल में आपको ध्यान रहे कि क्या क्या इसमें होने वाला है और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। यहाँ पे टाइप है और जो दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं तकनीक के आधार पर, यानी टेक्नोलॉजी की बेस्ट पर कौन कौन से टाइप होते हैं कंप्यूटर के। तो 3 टाइप होते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड। तो डिजिटल कौन से होते हैं? डिजिटल जो अपन आज की इस जनरेशन में यूज लेते हैं, जैसे अपने स्मार्टफोन हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कौन से? तो आपके जो बाइक के स्पीडोमीटर देखा है, ठीक है, एनालॉग वॉच देखी है अपने, वो सब एनालॉग होते हैं। इस स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड बताता है, ठीक है। तो वो स्पीडोमीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की के टाइप में आता है। हाइब्रिड कौन से? तो हाइब्रिड में इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिजिटल और एनालॉग का। जैसे कि पेट्रोल पंप में जो बिलिंग वो दिखाता है कि इतना पेट्रोल आ गया, इतना इसका बिल पेमेंट हुआ, जो वो दिखाता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों में काम करता है, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी होती है वो एनालॉग और वापस उस क्वांटिटी को शो करता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें हाइब्रिड वाला कंसेप्ट पेट्रोल पंप वाले में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डिजिटल के बारे में देखते हैं थोड़ा। दिस कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म, यानी कि ये डिजिटल फॉर्म में जो प्रोसेसिंग है वो शो करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। इन डिजिटल टेक्नोलॉजी डेटा which can be in the form of letters, symbols or numbers is represented in binary form 0 और 1, ठीक है। इस डिजिटल में क्या होता है, आपका लेटर भी आ सकता है, सिम्बल्स भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में जो भी डेटा होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर्स में आ सकते हैं। एनालॉग में नहीं आ सकते 0 और 1 वाले डेटा, यानी डिजिटल डेटा डिजिटल कंप्यूटर में ही आएंगे, ठीक है। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बिजनेस हो गया, अपना जो पर्सनल कंप्यूटर्स लेते हैं यूज़ में, साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। सभी एप्लीकेशंस में आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि एनालॉग कौन सा होता है, डिजिटल कौन सा होता है, और अपने हाइब्रिड कौन सा होता है। तो एनालॉग में देखते हैं। एनालॉग जैसा कि आपको मैंने बता दिया शुरुआत में ही, वे जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करते हैं, जैसे कि कोई क्वांटिटी हो गई, कोई जैसे कि अपना वो स्पीडोमीटर वाला एग्जांपल बताए, उस तरह से ये एनालॉग काम करता है। ये इसमें कोई डिजिटल फॉर्म नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। या कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है एनालॉग जो कंप्यूटर है, ठीक है। और जो डिजिटल है वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म। इसको एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग के कंप्यूटर्स फास्ट होते हैं डिजिटल की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनपुट है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं होती है, डायरेक्टली एनालॉग ही समझ लेता है। एनालॉग अपने जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं एनालॉग में, वो एनालॉग डायरेक्टली समझ के वापस अपना कुछ रिजल्ट है जो दे देता है। सो एनालॉग कंप्यूटर इज फास्टर इन स्पीड टू डिजिटल कंप्यूटर्स। आपको मैंने पहले बता दिया, एनालॉग कंप्यूटर से जो फास्ट होते हैं डिजिटल की तुलना में, ठीक। दीज कंप्यूटर्स आर मेजर चेंजेस इन कंटिन्यूज फिजिकल क्वांटिटीज से करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। इसमें दो चीज़ें, करंट और वोल्टेज, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज़ में होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सम ऑफ कॉमन एग्जांपल आर सिमुलेटेशन इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट में जो सिमुलेटेशन होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर
पावर प्लांट होते हैं, उसमें जो एनालॉग जो कंप्यूटर है उसका यूज होता है। हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, इसमें सब में क्या एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज होता है। जहाँ कहीं भी आपका जो क्वांटिटी है उसको मेज़र किया जाना है, वोल्टेज को, करंट को, किसी चीज़ को, क्वांटिटी को मेज़र किया जाना है, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही मिक्सर होता है, ठीक है। एनालॉग भी इसमें यूज आता है और डिजिटल भी यूज आता है। दीज आर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें दोनों ही टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि पेट्रोल पंप वाला मैंने एग्जांपल बताया, पेट्रोल की मात्रा को मेजर करने के लिए आपको एनालॉग कंप्यूटर यूज आएगा, और उसको शो करने के लिए, डिजिटली शो करने के लिए उसमें डिजिटल कंप्यूटर यूज आएगा। तो इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों ही यूज आ गया। इट हैज़ द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्पीड जो होती है एनालॉग कंप्यूटर्स वाली स्पीड होती है, लेकिन एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर्स वाली होती है। अब एक मेरे को जो है आंसर ये वो बताइए, एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर्स की ज़्यादा होती है या एनालॉग कंप्यूटर्स की ज़्यादा होती है? एक्यूरेसी, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी आप बोलोगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू एनालॉग। और स्पीड का अगर मैं बोलूँ तो स्पीड एनालॉग की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनालॉग क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं। डेटा को अपने जो इनपुट देते हैं उनको डिजिटल में करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है, डायरेक्टली समझ जाता है, ठीक है, इसलिए ये फास्ट होता है एनालॉग वाला। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी ये है डिजिटल कंप्यूटर्स की ज़्यादा होती है। हाइब्रिड्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिमुलेटेशन, ठीक है। बहुत सारी जो जटिल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको, उसके लिए इसको यूज करते हैं, और ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है सुपर कंप्यूटर्स में इसका यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर्स जो भी होते हैं, जैसे अपने जो मौसम विज्ञान में तो बताते हैं, जैसे कि आज कल बारिश होगी, कल तूफान आएगा, ऐसे। और जो ये चीज़ें बताता है सुपर कंप्यूटर्स, वो क्या करता है, एनालॉग के लिए उसको उसमें ये अलग लगा हुआ था, डिजिटल के लिए तो उसमें अलग लगा होता है, दोनों का हाइब्रिड होता है, दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो मेजर करके बता देता है कि इतने दिनों बाद बारिश आएगी, इतने दिन बाद तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ये चीज़ें सब बता देता है, ठीक है। पेट्रोल पंप वाला मैंने एग्जाम्पल पहले बता दिया, ठीक है। पेट्रोल पंप का मीटर होता है तो वो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में काम करता है। मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जो भी हॉस्पिटल में जब आप गए होंगे तो जो भी जो डिवाइसेस हैं, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, सोनोग्राफी मशीन हो गई, जो भी XYZ मेडिकल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो ये थे आपके जो किस पे बेस्ट पे, इनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर्स के टाइप्स। तो आगे देखते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, किसके आधार पर। तो अपन अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड देन वर्किंग, कार्य और उसके आकार के आधार पर कंप्यूटर की वर्गीकरण। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है, बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते, ठीक है। तो जानना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हैं, किसके आधार पर, वर्किंग एंड देयर साइज के आधार पर, ठीक है। साइज और वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर्स के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्टली पूछ ले तो छोटे एग्जाम में, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर, ठीक है। कौन कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। एक बात होती है जो अपन डेली यूज़ लेते हैं, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, जो अपने घर पे वो पीसी लैपटॉप हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, जो स्मार्टफोन होते हैं, पीडीए होते हैं, जो अपने घर पे जो डेस्कटॉप यूज लेते हैं, लैपटॉप यूज लेते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन फ्रेम, सबसे पहले देखते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज है, जो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बड़े सर्वर के लिए यूज होता है। जैसे रेलवे का सर्वर हो गया, ठीक है, या कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका सर्वर हो गया, ठीक है, उसके लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। और तो रेलवे का सर्वर इसका मस्ट एग्जाम्पल है। रेलवे का जो भी सर्वर होते हैं, एक रेलवे के सर्वर बने होते हैं, मेन फ्रेम के बनाए होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। और इसको
बिग आयरन भी कहा जाता है, ठीक है, बिग आयरन, क्योंकि इसकी साइज और वर्किंग के आधार पर, ठीक है, बिग आयरन इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको मस्टली इनकी साइज और कार्य क्षमता के आधार पर बिग आयरन किसे कहा जाता है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स विथ वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी। इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये हाई पावरफुल होते हैं, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक हो गया, बैंक का सर्वर भी इसका मेन फ्रेम का बना होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज होगी एंड कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली ऑफ द, एक ही नेटवर्क में सैकड़ों जो यूजर्स को एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे रिजर्वेशन लाइन में खड़े होकर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या अलग अलग जो है यूजर्स बैठे, यूजर्स मीन्स वो टिकट क्लर्क बैठे रहते हैं, टिकट देने के लिए अलग अलग खिड़की पे बैठे रहते, 2 10 15 वहाँ पे खिड़की होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही सर्वर पे जो इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, तो वो एक ही सर्वर पे काम कर रहे होंगे, उनका कोई अलग सीपीयू नहीं होता, एक ही सीपीयू होता है जो मेन फ्रेम बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ होता है रेलवे के सर्वर पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल मैंने पहले बता सकता, रेलवे का, आर्मी का और कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसका सर्वर है, तो किसका बना होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ही बना होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। IBM 1401, देखिए यहाँ पे IBM 1401 ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर ज़रा बताइए, ठीक है, बताइए। ये जनरेशन वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। IBM 1401 तो ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, IBM 360 तो ये तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर। इस तरह से ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये दोनों ही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बड़े होते थे इसलिए इनको बिग आयरन के नाम से जाना जाता था, ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर्स जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनसे छोटे होते, ठीक है, उनसे छोटे होते, ये भी सर्वर के लिए यूज होते हैं लेकिन छोटे सर्वर के लिए, ठीक है। देखिए दीज कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। एक ही मशीन पे बहुत सारे इसमें यूजर सपोर्ट, ज़्यादा नहीं, इसमें हंड्रेड्स नहीं कह सकते, हंड्रेड्स तो 100 के लगभग तो उसमें माइक्रो इसमें मेन फ्रेम होते थे, कनेक्ट हो सकते थे एक साथ यूज़र, लेकिन इसमें 10 15 20 यूज़र ही कनेक्ट हो सकते थे मिनी कंप्यूटर्स में, ठीक है। और दीज कंप्यूटर्स आर यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा कोई छोटा मोटा जो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है, ठीक है, उनमें जो छोटे सर्वर के लिए ये यूज में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है मिनी में। अब आते हैं माइक्रो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो माइक्रो कंप्यूटर जो अपन डेली यूज़ लेते हैं अपने पास होता है, डेस्कटॉप है, पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीडीए हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। दीज आर ऑल्सो नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। कोई छोटे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। These type of digital computers are microprocessor CPU on a single chip and include both desktop and laptop, ठीक है। सबसे पहले तो अपन जो आजकल यूज में लेते हैं वो किस तरह के एनालॉग होते हैं या डिजिटल, तो बोलो कि सर डिजिटल होते हैं, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो इनमें एक चिप लगा होता है, चिप किसको बोलेंगे, सीपीयू चिप, माइक्रो प्रोसेसर ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। क्या क्या चीज़, चिप, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ये सब एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर की ही बात कर रहा है, ठीक है। एक सिंगल चिप लगी होती है जिसको माइक्रो प्रोसेस बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो सब में माइक्रो प्रोसेस में एक ही चिप लगी होती है, ठीक है। इंक्लूड बहुत डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जिसमें सब सारे आ जाते हैं, डेस्कटॉप आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, स्मार्टफोन आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये भी स्मार्टफोन जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। पीडीए के एग्जांपल्स आप देखें तो स्मार्ट वॉच आ गए आजकल, ठीक है, बैंड आ गया, ये सब पीडीए के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुपर कंप्यूटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर
जो कि बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक साथ बिलियंस इंस्ट्रक्शन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं एक ही सेकेंड में, एक ही सेकेंड में बिलियंस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ में। तो वो कौन से कंप्यूटर हो गए? सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड ऑफ फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। आजकल गीगा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, इस तरह से, ठीक है, इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। दीज आर मल्टी प्रोसेसर, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एक नहीं लगा होता है, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से लगा होता है और उनको आपस में कनेक्ट करके इस स्पीड को, अगर 4 प्रोसेसर लगा दिए इसकी स्पीड 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो पैरेलल इसमें पाइपलाइनिंग का सिस्टम होता है, पहले ही बताते हैं। सूटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सारे जैसे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं जो अपने अपन को अगर ह्यूमन बींग्स को दे तो 6 महीने में नहीं परफॉर्म हो, तो वो सुपर कंप्यूटर एक ही सेकेंड में आपका परफॉर्म करके दे देता है, ठीक है। अपन उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने बैठे हैं तो अपने 6 महीने में सॉल्व नहीं हो, वो एक सेकेंड में सॉल्व करके देता है। वो कौन सा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग मैंने पहले भी बता चुका, कल क्या होगा, कल कैसा मौसम रहेगा, 7 दिनों बाद में तूफान आने वाला, बारिश आने वाली है, तो ये सब कौन बताते हैं? सुपर कंप्यूटर्स बताते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल और एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, ठीक है, इंडिया का कौन सा, और वर्ल्ड का दूसरा कौन सा, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा, इंडिया का सबसे तेज़ कौन सा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, वर्ल्ड का आपको पूछे तो सी डी सी 6600, ठीक है, सी डी सी 6600 वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा अगर कोई पूछे तो करे फास्ट, जो यूएसए ने बनाया था, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला पूछे तो परम, परम का कौन सा? तो 8000। अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो आप क्या बताओगे? फूजाकू, ठीक है, फूजाकू। फूजाकू किसने बनाया? जापान ने बनाया, ठीक है। अपन इंडिया का कौन सा? तो परम सिद्धि, परम सिद्धि जो एआई पे बेस्ड है, ठीक है। परम सिद्धि एआई लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है। तो ये अपना जो लेटेस्ट है अभी शायद तक सितंबर अगस्त की ये बात है, उस टाइम ये जो एक लिस्ट जारी हुई सुपर कंप्यूटर्स की, उसमें इसकी रैंक आई थी लगभग 23 समथिंग इसकी रैंक आई थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परम सिद्धि है एआई का, एआई पे बेस्ट पे जो इस इंडिया का, अपना इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फूजाकू है जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये था सेशन कंप्यूटर के टाइप, ठीक है, आकार के बेस्ट पे, उसके साइज़ और उसके परफॉर्मेंस और टेक्निक के आधार पर, ठीक है, ये सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक। अब अपन लेंगे कल से इसके एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू वाला सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक के सेशन अटेम्प्ट किए या नहीं किए ये आप पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपके जो है नेक्स्ट जो कल आ रहा है सेशन वो ज़रूर आप इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से उसमें मैं रिपीटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे IBPS SO स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसी आती है, ठीक है, IIT की, ठीक है, उसके IBPS PO के, और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट JBO में आती है, इसमें जो बोर्ड लेता है अपना, ठीक है, यहाँ DOIT में, ठीक है, और भी जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आती है, ठीक है। जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसीज आती है उसके जो कलेक्ट किए हुए मेरे क्वेश्चंस पेपर, उन्हीं में से मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन MCQ वाला सेशन करूँगा, ठीक है। और इनकी जो PDFs है आपको क्लास एंड होने के बाद में विदिन 24 आवर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस
चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप में से कोई भी नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। मेरी जो क्लास होती है 8 बजते की क्लास होती है, ठीक है। 8 PM पे ये क्लास होती है, ठीक है। अगर बाई चांस कभी नहीं होती है तो मैं इस पर टेलीग्राम ग्रुप में उसमें मैसेज कर देता हूँ कि आज क्लास नहीं होगी, यहाँ हो, हाँ कौन से सब्जेक्ट की होगी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।